ये एक्सपेरिमेंट मार्केट में मिलता है। ये बताता है कि फील्ड लाइंस को आप, जैसे वो आयरन फाइलिंग्स वाला, ये आयरन फाइलिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये कॉपर वायर हमने लगाया हुआ है, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो ये फील्ड अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में, ठीक है, हाँ, अरेंज कर लेती हैं। ये देखिए धीरे धीरे जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस वायर को, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल बार मैग्नेट में ऐसे ही तो होता है। अब ये जो फील्ड है, इसके पास अगर कोई मैग्नेट रखा होगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी? जो फील्ड है वायर के जो चारों तरफ बन रही है, जैसे यहाँ पे, इसके पास आपने ये मैग्नेट वो रख दिया कंपस, तो कंपस जो घूम रहा है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना फील्ड, तभी तो घूम रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। बोलो अब अगर आप इसका यूज, यानी आपने क्या, यहाँ से एक नई चीज़ क्या पता चल रही है कि हम कंडक्टर जो वायर है ये, इस वायर में अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकें तो हम इससे चीज़ों को मूव करा सकते हैं। यही तो पता चल रहा है ना यहाँ से। अरे आप कंपास निडल को मूव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? तो हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला यहाँ से कि हम चीज़ों को मूव करा सकते हैं कंडक्टर की मदद से। अरे चीज़ों मतलब जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी उनको तो मूव करा, हाँ ठीक है, करा सकते हैं ना। बोलिए हाँ, तो जो मूविंग इफेक्ट है वो क्रिएट किया जा सकता है ना, यहाँ से एक आइडिया मिला। हाँ, इसी के बाद आपके जितने मोटर बने हैं वो इसके बाद ही तो बने हैं। मोटर में होता क्या, घूमता है ना मोटर। अरे फैन कैसे चल रहा है, हवा कैसे लग रही, मोटर घूम रहा है उसका। वॉशिंग मशीन हो गई आपका, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर हो गया है, जितनी घूमने वाली चीजें हैं, ठीक है, उन सब के पीछे क्या है, मोटर है। और मोटर के अंदर क्या है, यही कॉन्सेप्ट घूम रहा है। क्लियर है? अच्छा, यहां से आपको ये दिख रहा है कि ये इसको मूव करा सकता है। मोटर वोटर में तो वो घूमता है ना, कंडक्टर घूमता है ना अंदर, जो भी लाइट से कनेक्ट करते हैं उसको। तो अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन में ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। न्यूटन साहब आ गए ना यहाँ पे। हाँ, तो कंडक्टर को ऐसे मूव कराया जा सकता है मैग्नेट की हेल्प से। कंडक्टर को मैग्नेट की हेल्प से मूव कराया जा सकता है। जब एक कंडक्टर मैग्नेट को मूव करा सकता है तो इन रिएक्शन मैग्नेट भी तो कंडक्टर को मूव करा सकता है। बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो क्लिक हुआ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितने वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके सामने हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे कि मोटर कैसे काम कर जाता है, कैसे करता है काम। ये जो जितने भी मोटर जहाँ जहाँ लगे, एसी में लगा है, जहाँ भी लगा है, जो आपको हवा दे रहा है या आपके कपड़े धो रहा है या आपका मसाला पीस रहा है, वो सब, हाँ कुछ भी, वो सब मोटर इस आइडिया पे बेस्ड है। हाँ हाँ, इस आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये मत कह देना थर्ड लॉ की वजह से आया है, नहीं नहीं, मतलब थर्ड लॉ की वजह से तो हमने डिफाइन किया कि ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। क्लियर है? हाँ, अब चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम इस कंडक्टर को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, इस मैग्नेट की फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अच्छा, फोर्स तो फील्ड ही लगाएगी ना, घुमाने वाला काम तो फील्ड ही करेगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो कभी कंडक्टर बहुत तेज घूमेगा, कभी बहुत स्लो घूमेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, किसी पॉइंट पे बहुत तेज घूमेगा, किसी पॉइंट पे बहुत स्लो। क्लियर है? तो क्या ऐसी फील्ड आपके कोई काम की है जो नॉन यूनिफॉर्म? आप ऐसा मोटर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे कभी। आप चाहते हैं यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, वो घूमे। क्लियर है? तो इसलिए फील्ड का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ फील्ड यूनिफॉर्म का कैसे हो सकती है? हाँ, तब तो अंदर हम कैसे घुस जाएंगे? तो फिर इसका मतलब हमें यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो मोटर बन ही नहीं सकता। लेकिन मोटर तो है आज, तो इसका मतलब आप लोग गलत सोच रहे हैं कुछ। यूनिफॉर्म फील्ड हो सकती है, पैदा की जा सकती है। सोचिए सोचिए सोचिए, सोचेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने को। तो भी है नहीं, मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग, क्वेश्चन समझे। हमें इतना कंफर्म है ना, हमें यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, तो क्लियर है? हैं? और यूनिफॉर्म फील्ड हम कैसे लाएं, चलिए बताइए। अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं आई तो फिर हम मोटर नहीं बना सकते। अब सोचो अगर हम लोग ले आए तो हम लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। मान लो हम लोग हिस्ट्री में हैं और हम लोग अगर सोच लेते हैं तो हम लोग बनाएंगे मोटर पहला, फिर हम लोग के नाम से पढ़ाया जाएगा, है ना? तो ढूंढना पड़ेगा ना हमको यूनिफॉर्म फील्ड को।
बताइए कैसे ढूंढे? सर उसके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस रख के तो कोई परमानेंट मैग्नेट डाल दो। कैसे? दो परमानेंट मैग्नेट थोड़ा डिस्टेंस पे। कैसे मतलब 2 परमानेंट मैग्नेट, मतलब एक का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ साउथ पोल, एक 2 मैग्नेट के सामने रख दो। हाँ बिल्कुल, शाबाश, सही कह रहा है, पर डिस्टेंस रखो। सही कह रहा है। यस सर। यूनिफॉर्म फील्ड होगी। सर नॉर्थ और साउथ अरे 2 मैग्नेट ले लीजिए नॉर्थ साउथ, तो फील्ड इधर से निकल के एक ही तरफ तो जाएंगे सीधी सीधी। डायग्राम्स में आपने जो भी बनाया था वो आपने सर ऐसे ऐसे स्पिंडल शेप डायग्राम बनाया था ना, वो तो मेरा फर्स्ट थॉट ही था। स्पिंडल शेप भी है तो क्या हुआ वहां पे? अगर दोनों के बीच में तो डिस्टेंस, दोनों के बीच में तो यूनिफॉर्म ही रहेगी ना फील्ड, इतना तो कंफर्म है ना। मान लो ये 2 हैं अलग अलग, ये नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो उनके बीच में जितनी हाइट तक ये हैं तब तो यूनिफॉर्म रहेगी ना। स्पिंडल तो उसके ऊपर चढ़ेंगे अगर आप तो जाएगा ना। कॉमन सेंस लगाओ। जैसे हॉर्स शू मैग्नेट है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये हमने 2 मैग्नेट ले लिए, ये नॉर्थ है इसका, ये साउथ है, और ये इधर आपका साउथ है, ये नॉर्थ है। अब देखिए ये इनके बीच में ऐसे, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड होगी ना। जब आप ऐसे जाएंगे तो ये बनेगा ना स्पिंडल शेप, तो बाहर निकलोगे जब आप। अच्छा एक और आप बोल सकते थे, आप बोलते हॉर्सशू मैग्नेट ले लेंगे। ये चीज एक ही मैग्नेट में भी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। अब कुछ इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं थी, आप ये पहले ही पढ़ चुके थे। अब सोचिए आप लोग क्यों कोई डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ा इन्वेंशन। सर हम अगर कर लेते। अच्छा सर दिमाग में क्योंकि आया था, आपने बस डायग्राम की वजह से मतलब आज नहीं तो कल आंसर आ ही जाता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इतनी बात समझ में आई ना, यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए थी, ये देखिए है ना, यूनिफॉर्म फील्ड बन गई। देखो इधर क्वेश्चन ये है कि हमने इसके बीच में रखा कंडक्टर, ठीक, ये रखा है कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। हमने भी पूछा था कि इस फोर्स की स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। लोगों ने कहा कि आप करंट को बढ़ा दीजिए, है ना। अब ये बताओ करंट को बढ़ाकर इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? करंट तो इसके अंदर जाएगी, जब करंट बढ़ाएंगे तो फिर वायर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा? और ज्यादा खिंचाव होगा। हाँ तो मतलब उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से खिंचाव, वो खींचेगा दूसरों को या उसको कोई खींचेगा? भाई उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ा तो वो खींचेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, भाई अभी हमने यही पढ़ा ना कि हम मैग्नेट से कंडक्टर पे फोर्स लगाएंगे, उसको घुमाएंगे। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और कंडक्टर के पे फोर्स कंडक्टर नहीं लगा रहा है, मैग्नेट लगा रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कंडक्टर अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये नहीं है, अच्छा तो फिर ठीक है, बताइए आप। इसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा ना वायर का, उसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा तो वो दूसरों पे फोर्स लगाएगा ना, वो खींचेगा ना दूसरों को। हम ये कह रहे हैं उसके ऊपर फोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं हम, मैग्नेट के थ्रू जो लग रहा है। तो मेरा सवाल अभी भी नहीं समझे। डिस्टेंस कम कर दीजिए। कुछ नहीं, हाँ हमने करंट बढ़ाई है, हम कुछ और नहीं करेंगे। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो वो उसकी अपनी बढ़ेगी ना। करंट बढ़ाएंगे तो जो कुछ होगा वो कंडक्टर के साथ होगा ना। यस सर। क्लियर है? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कैसे बढ़ाएगा? बहुत सिंपल लॉजिक है। सर वो फोर्स को रिपेल करेगा क्या? नहीं, कंडक्टर का बढ़ेगा तो वो भी मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेट भी उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे उसका। बेटा अगर तुमने ये जवाब कहीं से सर्च नहीं किया है तो कमेंडेबल है। तालियां बजाइए इनके लिए सब लोग। जवाब हम बता रहे हैं, देखिए कितना कॉमन लॉजिक था। अभी हम न्यूटन्स लॉ को लाए थे बीच में। अरे लाए थे, नहीं लाए थे? उसी से तो पता हमने डिफाइन किया था कि अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे ज्यादा लगाएगा, और रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब सोचो अगर करंट बढ़ी तो कंडक्टर की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ी, और वो जितने फोर्स से मैग्नेट को दबा रहा था वो भी बढ़ गया। इन टर्न मैग्नेट भी तो रिएक्शन फोर्स बढ़ जाएगा उसका। एक्शन रिएक्शन बराबर होता है। देखो इस पे करंट फ्लो हो रही है, इसकी अपनी फील्ड है, ये उस फील्ड से इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये रिएक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अगर एक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रिएक्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बात समझ में आ रही है? तो आप करंट बढ़ा के ऐसे रिएक्शन फोर्स से उसका फोर्स बढ़ा सकते हैं, उस पे लगने वाला फोर्स भी।
क्लियर है बात समझ में? कुछ नहीं था, सिंपल सोचना था, लॉजिक। मैग्नेट है ना। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हुआ? परमानेंट मैग्नेट है तो क्या हुआ? अच्छा ओके सर, ओके गॉट इट। तो करंट ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। कैसे? आप पूछ के देखिएगा अगर किसी ने ये पढ़ा हुआ है तो। सिंपल लॉजिक है ये, कुछ नहीं लगाना था, कोई लॉरेंट फोर्स यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं थी। मैक्सिमम फोर्स कब होगा? हाँ, ये चीज समझनी है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा तभी होगा जितनी मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसको पास करें, यस सर। है ना? वही तो फोर्स लगा रही हैं। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये रखा है, फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5। समझने के लिए अब एक बात बताइए, अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, ऐसे कर दें, अब बताइए कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 4। 4 ठीक है, और टिल्ट कर देते हैं, अब बताइए कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? ठीक है, और कर देते हैं, अब बताइए कितनी पास हो रही हैं? 0। तो पहली पोजीशन 90 डिग्री का एंगल है, यस सर। एंगल कम करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग कम होती चली जा रही हैं। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब एंगल का परपेंडिकुलर हो ये फील्ड के, तभी सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। आप इसको ऐसे घुमाते जाइए, टर्न करते जाइए, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर 180 पे लाके रख दीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये पैरेलल रख दीजिए। क्लियर है? हाँ, तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला। तीसरा कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? सबसे समझो, पहले तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि पोल्स उसी से डिटरमाइन होते हैं, है ना? यस सर। दूसरा क्या है? फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो एक ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, किस पे? करंट की डायरेक्शन क्या है और फील्ड की डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब वो आगे देखेंगे, फील्ड पे तो डिपेंड करेगी, अभी उसका निकालने का तरीका है, क्योंकि फील्ड ही लगा रही है ना फोर्स, और करंट पे इसलिए डिपेंड करेगी क्योंकि करंट से ही फील्ड बन रही है, इसलिए। तो ये चीजें आपको याद ये रखनी है इसमें कि ये जो कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा रहा होगा? बताओ किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? कोई बता सकता है तरीका कोई? सर क्वेश्चन। ये जो कंडक्टर है इसकी फील्ड बन रही है, तो ये इस मैग्नेट को किस डायरेक्शन में दबा रहा होगा? कैसे पता कर सकते हैं? पुश करेगा ना, उसके ऊपर फोर्स तो लगा रहा होगा, यस सर। सर किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? सर वो तो तब पता चलेगा ना जब करंट की उस पे डायरेक्शन पता चले। ऊपर ऊपर है तो सर हाँ, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। निकालो। सर ऐसे आ रहा है तो यानी नॉर्थ टू साउथ लग रहा है। ये साइड है, पीछे नीचे। बताओ बेटा ऑनलाइन वाले, फोर्स कैसे लगेगा? देखिए ये है ना कंडक्टर, यस सर। कंडक्टर क्या, देखो कंडक्टर ये है, तो करंट ऐसे है, यस सर। यानी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, देखो अंदर ही जा रही है ना, यस सर। है ना? फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये सामने वाला क्या है? सर साउथ है। साउथ है। सामने वाला साउथ है ना, और पीछे वाला नॉर्थ। नॉर्थ है। यस सर। बोलो। यस तो नॉर्थ है तो वो किस डायरेक्शन में खींचेगा? उधर। यस। ये साउथ उधर खींच जाएगा ना, यस सर। बोलिए, यस सर। अंदर की तरफ। यस सर। अगर यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट होता, ऐसे समझो, तो कैसे खींचता? अंदर की तरफ खींचा ना, साउथ को खींचता ना नॉर्थ। तो सर ये अंदर बाहर क्यों हो रहा है? किधर लगाएगा? तो नॉर्थ साउथ के हिसाब से ना फोर्स। हाँ, ठीक है सर। फोर्स तो या तो हाँ, रिपल्शन फोर्स होगा या अट्रैक्शन। हाँ, यस सर। हाँ। तो फोर्स कैसे, जब तक आपको पोल्स डिटरमाइन नहीं करेंगे माइंड में आप, तो तब आपको तो चलेगा ना आइडिया से कि अच्छा फोर्स इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा वो, यानी उसको या तो पीछे पुश कर रहा होगा या सामने की तरफ पुश कर रहा होगा। तो अब आप ये बताइए, इसको, इस वाले को पीछे पुश करेगा और इसको आगे करेगा? यस सर। यस। अरे ऑब्वियस सी बात है, या आगे की तरफ भागेगा, वो पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि नॉर्थ उधर है और साउथ इधर है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये जो मैग्नेट है, ये किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? अभी तो कंडक्टर वाला बताया ना हमने, यस सर। वो कैसे लगा रहा होगा? सर मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे लगा रहा होगा ना, यस सर। एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है। यस सर। बोलो, इक्वल एंड अपोजिट। यस सर। ठीक है, तो वो बैलेंस करने के लिए ये इधर बाहर की तरफ होगा और वो वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा, तभी तो बैलेंस करेगा ना। अगर ये इसको ऐसे भेज रहा है तो वो ऐसे होने की कोशिश करेगा ना। हाँ ठीक है। क्लियर है? यस। वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये इस पे फोर्स कैसे लगा रहा होगा?
सर अंदर वाला नॉट था तो वो ऐसे लगा रहा होगा कि ये एक मैग्नेट बन गया, यस सर इसका नॉर्थ साउथ होगा कहीं ना कहीं, कहाँ है नहीं पता, चलो लेकिन होगा ना। ठीक है, मान लो पीछे की तरफ लाइन जा रही है तो पीछे वाला साउथ की तरह एक्ट कर रहा होगा, बाहर या नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिधर से अंदर जा रही है वो साउथ की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके नॉर्थ साउथ जो है वो इसके नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे। क्लियर है? तो वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इस पे, यानी इस साउथ को अंदर की तरफ खींच रहा है क्योंकि उसका उधर नॉर्थ है, और इस ये वाला जो नॉर्थ वाला है ये इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं बाहर की तरफ आ रहा है। भाई ये अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है तो ऐसे जा रहा होगा ना, ये दोनों ही तो पीछे नहीं चले जाएंगे एक टाइम पे। क्लियर है? ये ऐसे समझो, तो ये ऐसे जा रहा है। अब ये जो मैग्नेट है ये खुद को बैलेंस करने के लिए ठीक ऐसे आने की कोशिश करेगा, उल्टा चलेगा ना, रिएक्शन फोर्स है ना, उसको सपोर्ट थोड़ी ना करने लगेगा कि चलो चलो हम भी चल रहे हैं उधर ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर वो उसको अंदर खींच रहा है तो इसका रिएक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? यानी ये साउथ इधर आने की कोशिश करेगा, ये नॉर्थ अंदर जाने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्योंकि रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, हाँ अल्टीमेटली होगा क्या? ये देखिए कुछ ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे, देखो हाँ यस 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 दिमाग लगा। अल्टीमेटली होगा क्या? वायर घूमते हैं साइड। अरे अल्टीमेटली क्या होगा उसको भूल जाओ, इसको समझो पहले, जो फोर्स लग रहा है उसके पैटर्न को समझिए। अल्टीमेटली जैसे लग रहा है सारे सामान लेके बैठे हैं कि जल्दी बताइए तो हम मोटर भी बना देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा मोटर कैसे बनेगा पहले इसको समझो तो। ठीक है, फोर्स का पैटर्न समझो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आगे। देखिए इसको समझ में आ रहा है ये? यस सर, ये आ रहा है। हाँ, ये उसको उधर पुश कर रहा है और बदले में ये भाई साहब उसको बाहर की तरफ पुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो गोल घूमेगा ही, जो पैटर्न बन रहा है उससे घूमना तय है। ठीक है, ये इसका पैटर्न। अब ये आपको लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है निकालने का फोर्स, कि आप पहले ढूंढो कि लाइन किधर जा रही है, ठीक है, फिर उसका फोर्स ढूंढो, फिर इनका पता चलो कि उसके बाहर चल रहे होंगे। इसका भी शॉर्टकट हो तो मज़ा आ जाए, जैसे वो है राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, वैसे ही फोर्स वाला शॉर्टकट भी हो, जैसे फील्ड निकालने का शॉर्टकट है ना वो, कि अगर अच्छा उल्टा भी पता चल जाएगा, जैसे फील्ड की डायरेक्शन दी हो, करंट की पूछ रहे हो, तो भी आप निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अरे नहीं पता कर सकते हैं, हमने बताया था क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज फील्ड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? अरे मिल सकती है भाई। अरे अगर इसमें देखो, इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो करंट नीचे फ्लो हो रही है। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज है, करंट ऊपर फ्लो हो रही है। सर हाथ को उससे अलाइन करेंगे और फिर हाँ thumb होगी उस बिल्कुल direction में। बिल्कुल, तो हम बता सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं। Yes, sir. तो ऐसे ही कोई फॉर्मूला हमें उसका ही पता चल जाए कि हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता हो तो फोर्स कैसे निकालना है। भाई ये फॉर्मूला नहीं था ना, हमने तो अभी देसी मेथड लगाया अपना, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग लगाई ना, कॉन्सेप्चुअल Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग, फिर भी निकाल लिया हमने। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट पता चल जाए तो हर जगह ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शॉर्टकट पे चलते हैं। ये देखिए, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह खोलिए, ठीक है, कि आपका जो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, ऐसे खोलो। और खोलने में अपना जो है हाथ को नुकसान मत पहुंचा देना, कि कुछ लोगों की 90 डिग्री नहीं आ रही है तो जबरदस्ती खींच के 90 कर दिया, फिर वो 90 पे ही हैं। ठीक है, पता चला उल्टा हाथ पहले चेक कर लो कौन सा पकड़े हो, उल्टा ही पकड़ना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है, और जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही, कोई गलत सलत शेप मत बनाओ। देखो इधर ऐसे है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, जो यहाँ बना हुआ है वैसे ही समझो। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। अगर आप अपनी फिंगर को, जो आपकी फिंगर है, इसको ऐसे रख के, फिंगर जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रही है, और ये आपका जो फोर फिंगर है वो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, FBI से याद रखो। ठीक है, हाँ FBI वो एजेंसी है ना अमेरिका की। ठीक है, या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो फोर्स है, इसको फोर्स रहने दो, ये मैग्नेटिक फील्ड B है तो M रहने देते हैं ना, बोलो। और ये करंट है तो इसको C बना देते हैं। फादर मदर चाइल्ड, करंट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। फादर मदर चाइल्ड ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, चाहे FBI से याद रखो, तुम लोग के ऊपर है। अब इसको अप्लाई करो यहाँ पे, देखो फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो वो नॉर्थ टू साउथ आपको पता है इधर जा रही है। चलो इसको अप्लाई करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या हुआ है? नहीं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ी मत करना, हाथ मुड़ रहा है और ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, हाथ कैसे मुड़ेगा। ठीक है,
90 डिग्री कोई वहाँ प्रोटेक्टर लेके नहीं बैठना है कि हाँ 90 डिग्री मेरा मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने जो है वो सब एंड के अंदर ही एंड फोर्स में हो जाएगा। देखो इधर, अब हमें यहाँ करंट की डायरेक्शन पता है कि ऊपर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली फिंगर बताती है ना, इसको ऊपर करना है तो इसको ऊपर ऐसे करेंगे ना। अब इसी में हाथ मुड़ रहा होगा कुछ लोगों का, अब मैं समझ रहा हूँ, तो इसको ऊपर में ऐसे ना कर देना उठा के कि अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना। देखिए इधर ये ऐसे है, अब इसको ऊपर करा हमने, बाकी उंगलियों को डिस्टर्ब नहीं करना है ऐसा करते टाइम पे, ठीक है। यस सर। इधर पार्थ किसको कहाँ निकालने लगे तुम फोर्स उसके अंदर फोर्स निकालना, वहां करंट कहाँ है देखिए। अरे बातें नहीं, देखो ये हमने ऐसे किया, ठीक है, तो हमारी ये वाली उंगली किधर रहनी चाहिए, फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे है ना। Yes. अब जो अंगूठा कहाँ है, अंदर चला गया, यानी इसका मतलब फोर्स अंदर लग रहा है। देखो फोर्स अंदर लग रहा है, क्लियर है। यस हाँ पार्थ, सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसा ऐसे कर सकते हैं कैसे सर। ऐसे ऐसे, चलो ठीक है, चलो ये कह रही हैं ऐसे क्यों नहीं, ऐसे, यस सर। हाँ। तो ऐसे तो अंदर जा रही है ना, अरे उल्टा और ऐसे है तब भी तो अंदर ही है, लो कर लो, ठीक है, हाँ। लेकिन इसी में हाथ टूटेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है। नहीं है सर ऐसे हाँ हाँ क्या कह रहे हो बेटा, एक मिनट। हाँ सर, कोई बेटर तरीका है क्या, हाथ घुमाने का। वो सर क्लबिंग सर चल रहा हाथ को दर्द होता है। नहीं बेटा तुम लोग तफरी कर रहे हो ना, इसलिए समझो तो ध्यान से। नहीं नहीं हाथ नहीं दर्द करेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाथ दर्द करे कुछ नहीं है। देखो हम कहाँ हाथ दर्द कर रहा है, मैंने कहा ना कि जो करंट की डायरेक्शन है वो मिडिल फिंगर को वहां से अलाइन करो, बाकी फिंगर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आपको दो फिंगर को मिलाना है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ क्या कह रहे हो, तो परफेक्टली 90 बनाने को थोड़ी बोल रहा है। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सही कह रहा है। तो ऐसे हमने रखा तो हमें जो थंब है वो दे देगा हमें फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों पहले से पता होंगी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि फोर्स की दे दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की दे दी और आपसे पूछ लिया, सॉरी करंट की दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की पूछ लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार देख रहे हो ना तो ये इसलिए लग रहा है आपको, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया। यस सर। सर मैं लाइक ऐसे इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज उससे सर फोर्स की डायरेक्शन गलत आ रही है, गलत आ रही है और हाथ को भी नुकसान हो, मतलब बहुत ज्यादा टर्न हो जाएगा तो दर्द करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ ज्यादा ना करें, ज्यादा हाँ सही बात है, और अभी आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको कौन सा फोर्स निकालना है। और हाँ कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सोच लो, ये ना सोचें कि जो है प्रैक्टिस से सही हो जाएगा ये, तो पता चला दिन रात वो यही कर रहे हैं, घर वाले भी जो है वो परेशान हो जाएंगे, ये क्या कर रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो घर वाले ये तुम तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, वो राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, कह रही उससे क्या होगा वो जब यूज हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये क्या था। अच्छा उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोग कहें कि अब तो करंट फ्लो होने लगी है, तो अब तो और अच्छे से यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। हाँ बेटा पूछिए। लेफ्ट हैंड रूलर कब इस्तेमाल आएगा। अच्छा वो आएगा मोटर में करंट की डायरेक्शन को पता करना। मतलब वो नहीं था हाँ। क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 इसमें। नहीं 10th में, अरे 11th में कहाँ जा रहे हो, 11th में तो ये है ही नहीं, 10th में ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है ऑनलाइन वाले। हाँ कैसे दिख रहा है। अब देखिए आपको पता है मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज तो आपको सारी पता ही हैं, ठीक है। अब देखिए दो मैग्नेट आपको पता है कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है और सेम रिपल करते हैं। तो अब अगर आपको मूव कराना है तो उसका बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पे, देखो कैसे काम करेगा। इसको पहले देख लो एक बार फिर समझाते हैं। नित्या गर्मी लग रही है, वो चल तो रही है इसी। अभी थोड़ी जो ये सीजन चल रहा है ना उसमें गर्मी थोड़ा सा बर्दाश्त करो तुम लोग, वरना बीमार हो जाओगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए बाकी लोग। देखिए
हमने क्या किया, बीच में होल कर दिया मैग्नेट के, है ना, और उसको एक रॉड के अंदर फंसा दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं, बेसिक काम तो मूव कराना ही है ना, ठीक है, मूव कराना चाहते हैं तो हम इसके पास एक दूसरा मैग्नेट लाएं तो ये मूव हो सकता है अपने आप। ये देखिए, ये दिखा मूव होते हुए, ठीक है। अब लेकिन ये पहले तो मूव किया, लेकिन अब दोनों अपोजिट पोल आ गए, तो ये तो दूर जाने नहीं देंगे एक दूसरे को, अरे ये तो पकड़ के रखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि फिर मूव हो तो आप फिर इसको पीछे ले जाइए, पलट के लेकर आइए, मतलब ऐसा पोल लाओ जिससे दूर भागेगी, तभी तो मूव करेगा। तो आपको ये वाला बार बार पीछे लाके चेंज करना पड़ेगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी तरफ अगर हम साउथ रख दें, अरे वाह, ये मतलब जो साउथ है उसकी तरफ साउथ की तरफ पॉइंट कर दें तो भी तो वही अरे तो मैंने पॉजिटिव वे में अरे वाह कहा है, तुमको मतलब क्या लगा? हाँ, लगा थोड़ा sarcastic है। नहीं, बिल्कुल भी सरकाज़म नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से दिख रहा है, ये एक तरीका ये है कि आप बार बार पोलैरिटी उधर से स्विच करते रहिए तो भी मूव करेगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अच्छा, दूसरा जो ये वो तरीका बता रही हैं वो न सिर्फ इसको मूव कराने में हेल्पफुल है बल्कि तेज मूव कराएगा। दो कैसे? ये पूरा देख लेते क्या? हाँ, ये पूरा हो गया, Yes, sir. ठीक है। एक तरीका ये था कि इसको आप मूव करा सकते हैं ना ऐसे। Yes. चलिए, ये क्या है, एक मान लेते हैं इसको हम कंडक्टर है ये तो, Conductor, yes. ठीक है। कंडक्टर है तो इसके ऊपर हमने इसको सोलेनॉइड बना दिया, सोलेनॉइड बन गया ना ये तो, Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया ये, है ना। सर ये सॉफ्ट आयन तो नहीं है? अरे वो सॉफ्ट ही है, हमने कहा था तकिए की तरह सॉफ्ट नहीं। हाँ नहीं सॉफ्ट सर, लेकिन तो सर मतलब नॉर्मल जो तो तुम्हें- नट्स होते हैं सब सॉफ्ट आयन। नहीं वो नहीं होते हैं, ये तो हो सकता है ना सॉफ्ट आयरन का नट, ठीक है सर। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये अब देखिए ये बन गया, इसमें भी ऐसे पोल डेवलप हुए होंगे, बोलो, Yes, sir. करंट फ्लो करने के बाद। Yes, sir. हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको अगर मूव कराना चाहते हैं तो हमें वही बीच में होल करना पड़ेगा, जैसे भी हमने उसको बीच में रखा था। देखिए क्या करते हैं अभी हम, ये समझाने की कोशिश है कि जैसे ये आप हाँ, करंट फ्लो ना, तो electromagnetic हाँ काम बस करते वो हैं। सब आप पहले ही जानते हैं। हाँ, पोलैरिटी स्विच कर सकते हैं, देखो पोलैरिटी स्विच हो गई। अगर आप बैटरी को चेंज कर दें, मतलब बैटरी के पोल्स को इधर उधर कर दें तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। वो तो सर उसकी वजह से होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, तो जिसमें तो बैटरी को आपने अगर ऐसे कर दिया, प्लस माइनस चेंज हो गया तो, हाँ प्लस माइनस चेंज हो गया तो ऐसे पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। हाँ, ये बहुत बेसिक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोटर में जाके सब कंबाइन हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप समझेंगे अच्छा हाँ ये कहाँ से हो रहा है, आप दूसरे को समझा लेंगे पूरी तरह। सर बैटरी चेंज मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है ना? बैटरी चेंज मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज, हाँ, ये ऐसे मत याद रखना। बैटरी चेंज मतलब पोलैरिटी, हाँ वैसे बात सही है क्योंकि पोलैरिटी उसको भी बोलते हैं हम, यस सर, यस सर। सिर्फ नॉर्थ साउथ पोलर नहीं है, क्या है मतलब प्लस माइनस भी पोलैरिटी चेंज है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। अच्छा हाँ, ये एक तरीका भी है इसको चेंज करने का। हाँ तो सर वो भी सेम वायर को आप उठा के ऐसे लगा दीजिए, बात तो वही है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना क्यों ज़रूरी होता है? आपको ये सारी बेसिक चीज़ें बदली जाएं तो आप खड़े ना हो जाएं, चौंक जाएं, ये क्या कर दिया। क्लियर है ना? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस करेंगे। ये देखिए गया और ये आ गया भाई साहब, ये हमने वायर कनेक्ट किया, अब ये घूमेंगे, ये वायर कनेक्ट हुआ, अब ये घूमने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ आ गए। यस। अब अगर आप इसको पीछे ले जाते हैं और पलट के लाते हैं तो ये फिर घूमने की कोशिश करेंगे लेकिन वायर उलझ जाएगा, यस सर। यस सर, वायर उलझ जाएगा ना। यस सर। यस तो सर, थोड़ा घूम के मोटर तो रुक गया आपका, ठीक है, सर। अनलेस कि आप बार बार वायर को भी बदलें, यस सर। है ना। यस सर, अच्छा, दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको आगे पीछे ले जाएं और इधर लाएं, और या वायर बदल दे तो अपने आप पोलैरिटी बदल जाएगी, तो इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वायर को चेंज करके हम बार बार, लेकिन वायर को चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है। Yes, sir. अच्छा, बैटरी को बदल के भी कर सकते हैं, वही मुश्किल काम है, बार बार चेंज करो, यस सर। लेकिन ये अचीव हो सकता है। यस सर। पर्पस हमारा अचीव हो सकता है। वो काम कितना मुश्किल है उसको हम आसान बनाएंगे, लेकिन पहले हमें ये पता चल गया ना ये चीज हो सकती है। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब नामुमकिन से मुश्किल तक तो पहुंचे। हाँ। एक चीज इम्पॉसिबल है वो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे पहले कहाँ आएंगे, एक स्टेप मुश्किल वाले पे आएंगे कि चलो भाई हो सकती है लेकिन मुश्किल है। अब क्या बचा, मुश्किल से आसान की तरफ आना।
हाँ हाँ, ये सारे स्टेप होते हैं, मतलब डिस्कवरीज ऐसे ही होती हैं, इन्वेंशन जो भी होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, अरे फिर स्टार्ट हो गया यार, तुम शुरू से। हाँ, ये यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए दूसरा मैग्नेट भी उधर से ले आए हम। तब क्या करेगा, इनको और ज़ोर ज़ोर से घुमाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप बार बार वायर को चेंज करते चले जाएं तो मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आराम से मूव करने लगेगा। यानी कि आपका बेसिक मोटर तैयार हो चुका है। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, वो जो दो उधर उधर मैग्नेट रखे थे उसको रिप्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। दोनों मैग्नेट लगा दिए हमने, ठीक है। उस शेप बदल गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा बीच वाला कंडक्टर, ये कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, वो तो मुझसे निकालेंगे। जो रूल हमें पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फोर्स की डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा। यस सर, ठीक है। हाँ, तो ये हमने लगाया और बीच से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटा के क्या यूज़ कर लिया, आर्मेचर। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह का अभी बनेगा जब, देखिएगा ध्यान से। इसको कनेक्ट कर दिया वायर से। जैसे ही करंट फ्लो होगी ऐसे मैग्नेट बन जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका एक पोल होगा साउथ, एक नॉर्थ होगा। अब ये हॉलो है बीच में, तो इसमें ऊपर नीचे होंगे पोल, ये हम देख चुके हैं लूप वाला सिस्टम। ये देखिए मूवमेंट स्टार्ट। बस दिक्कत अभी बस एक ही चीज़ करेगी, वो है वायर। बार बार वायर को बदलने के लिए किसी न किसी को खड़ा रहना पड़ेगा। फिलहाल नित्या को खड़ा कर देते हैं, फिर जब वो बन जाएगा तो हटा लेंगे, ठीक है। कौन बन जाएगा? हैं? जब तक वो आसानी मिल जाएगी हमें कि अपने आप क्या होने लगे, हाँ, अपने आप वायर चेंज होने लगे, ये मतलब पोल्स बदलने लग जाएं। हाँ, अब चलिए, ये तो हो गया शायद। हाँ सर, ये हो गया। हाँ, यही देखो, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। चलिए अब हम इसके लिए यूज़ करते हैं कम्यूटेटर। एक रिंग है एक तरह की, उसको बीच से तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्प्लिट रिंग। और क्या, नया नाम रखने से तो अच्छा था। तोड़, हमने एक रिंग ली और उसको बीच से तोड़ दिया। नहीं, नाम सर, वो नाम। अरे तो वही नाम पे ही तो आ रहे हैं, बीच से तोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिट रिंग। टूटी हुई रिंग, टूटी हुई रिंग, स्प्लिट रिंग हो गया। हाँ, स्प्लिट रिंग हो गया। दो हो गई ना, देखो, एक इस आर्मेचर के एक एंड से जोड़ दिया, दूसरे को दूसरे एंड से जोड़ दिया, है ना। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है। ये ऐसे घूमेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रशेस लगाए हमने। अच्छा, ये जो ब्रश हैं और ये जो रिंग है, इनके बीच में कांटेक्ट फिक्स नहीं है, ये इसके ऊपर स्लाइड करते रहेंगे, बस टच कर रहे हैं, चिपके नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों में फर्क है ना, चिपका होना और टच करना में परमानेंट फिक्स नहीं है, वो बस रोल ऑन करते रहेंगे उस पर, ठीक है। अब देखिए, तो सर ऐसे उसमें चार्ज, ये देखिए कार्बन ब्रशेस में आगे तो कार्बन का टुकड़ा लगा हुआ है, पीछे आपने वायर लगा रखा है कॉपर वाला। अब ये इसमें हमने वायर कनेक्ट कर दी है। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रही है, इधर से गई उधर से वापस आ गई। अब देखिए ये मैग्नेट बना, अब ये घूमा, देखो ध्यान से, जैसे ही आधा सर्किल पूरा करेगा, ध्यान से देखना, फिर रुक जाएगा ये, क्योंकि अपोजिट पोल आ गया हमने सामने। अब आप चाहते हैं कि फिर सेम पोल आ जाए ताकि फिर मूव करे, तो सेम पोल लाने के लिए आप क्या करेंगे, पोलैरिटी स्विच करेंगे, यानी करंट की डायरेक्शन बदल जाए। तो देखो करंट की डायरेक्शन अपने आप बदलने वाली है, ये देखो हाफ सर्किल के बाद बदल गई। क्यों, क्योंकि कार्बन ब्रश जो है वो अब दूसरे वाले एंड से कनेक्ट हो गया, आर्मेचर के, है ना, ऑटोमेटिकली। अब नित्य की जॉब गई, ठीक है। नित्य जॉबलेस कि अब मेरी, अच्छा ऐसे ही होता है ना, जब मशीन्स आती हैं, ये तो मजाक की बात नहीं है, जब मशीन्स आती हैं तो मशीन का काम पहले कौन कर रहा होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, आदमी लोग। तो जब ऑटोमेशन आता चला जाएगा तो जो बेचारे मैनुअल वर्कर हैं उनकी जॉब तो चली जाएगी। तो ये ऐसे हो रहा है, देखिए ध्यान से, हर हाफ साइकिल पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक मूव करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। बन गया मोटर आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मोटर का। यहाँ से ऐसे ही सारे मोटर बने हुए हैं। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ, सारे मोटर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भाई। ओके सर।
आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म, मोटर रुक गया। ठीक है। अब मॉडर्न में क्या हो रहा है कि अब आपको पता है कि आप इसको और तेज़ घुमाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फोर्स बढ़ाएंगे, जो फोर्स की फोर्स बढ़ाएंगे। नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं, सिंपल समझो। फोर्स बढ़ाएंगे। यस सर। फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का फोर्स बढ़ाने के लिए हमने देखा था करंट बढ़ाएंगे। यस सर। अरे यार, करंट बढ़ाएंगे ना, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। करंट बढ़ाने का मतलब तो यही है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि आर्मेचर बढ़ा दो। अभी तो एक आर्मेचर लगा हुआ है ना, सिंगल। आप एक से ज्यादा आर्मेचर लगा दो तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगे, उनकी फील्ड भी ज्यादा होगी। इसका मतलब उनका एक्शन फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब रिएक्शन फोर्स ही बढ़ेगा, तो वो और तेज घूमेंगे। क्लियर है? तो ये तो सिंगल आर्मेचर था, आर्मेचर भी कई सारे लगे होते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको आजकल के मोटर कैसे कॉम्प्लेक्स होते चले गए। ये देखिए, आर्मेचर आपने 2 किए तो स्प्लिट रिंग 4 हो गई। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, यस उतनी जगह करंट को स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। यस सर। ये बार बार करंट की डायरेक्शन अपने आप चेंज होती जाएगी, और ये आप और आर्मेचर बढ़ा दीजिए और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तेज़ मोटर घूमेगा। जितना भारी मोटर आपको बनाना है, जैसा काम लेना है उससे, वैसा आप बना सकते हैं, पर बस क्या करना पड़ेगा आपको? आर्मेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, है ना। हाँ, अभी देखना, अभी तुम लोग बोलोगे हाँ यही वाला देखा था। अभी देखना, सही बता रहे हैं। आर्मेचर कंडक्टर ही तो है। अभी हम कॉपर वायर लगा देंगे इसकी जगह पे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसे मोटर होते हैं आजकल के। वो कितनी तेज घूम रहा है। ये देखिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखिए, देखे ना ऐसे वायर, ये देखो बीच में हमने होल का ये सही नहीं देखा है। ये देखो, ये देखा, बच्चों की गाड़ियों वाला मोटर है ये छोटा सा। ये देखिए, तो जो वायर आपको दिख रहे हैं वो क्या आर्मेचर ही तो है सिंपली। बीच में केसिंग कर दी गई है उनके सपोर्ट के लिए। ये लीजिए बंद। तो ये स्टार्टर क्या था सर? स्टार्टर क्या था? अरे कुछ नहीं, वो केसिंग कर दी गई है खाली बीच में। ओके सर। तो आया समझ में? ये ब्रश तो सभी ने देखा होगा। नहीं देखा? अरे देखा है। ब्रश करने ही वाला ब्रश है ये, ठीक है। सर ब्रश देखा पर सर इनका ब्रश नहीं देखा। हाँ वो आता है, वैसा भी आता है। अरे ये बच्चों के खिलौने बने होते हैं तो उसमें ऐसे ही तो लगे होते हैं पार्ट्स। ये देखिए, ये पंखे में पीछे जो लगा होगा मोटर, वो अंदर ऐसे ही होगा। ये देखो, ऐसे पंखा जो रोटेट करता है, जो इधर उधर वो वाला। ये ब्लेड, ये देखा है ये वाला? नहीं देखा ऐसे। ये देखिए, सब मोटर ही लगा हुआ है इसके अंदर भी। कटर है ये, एक टाइप का कटर है वो, ब्लेड क्या, ये ऐसे काम कर रहा है अंदर। ही देखिए, हर एक पॉइंट पे मोटर चाहिए आपको। जब भी टर्निंग इफेक्ट लाना है, मोटर चाहिए आपको, ठीक है। हैं? पहला मोटर किसने इन्वेंट किया था? अभी बताया तो पूरी कहानी हो गई। मतलब ये क्या लड़का है, पूरी कहानी सुना दी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पहला मोटर तो आगे कोई कहां से, कोई कहां से कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। ओके सर, बस यही पूछना था। अभी फैराडे और आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बिजली देंगे वो, ये सुना। और यहीं से वो निकालेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने जो ढूंढा, उससे उन्होंने ये निकाला कि मोटर कैसे बनेगा। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा इसी के अंदर से, क्योंकि फैराडे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत कॉमन माइंडेड थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स और बड़े बड़े डेरिवेशन समझ में नहीं आते थे, है ना। आप लोग भी बोलोगे हाँ हमारे जैसे थे वो। आज भी यही होता है, कहाँ समझ में आते हैं लोगों को। तो उनको बस ये सब नहीं समझ में आता, तो एक्सपेरिमेंट में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। तो उन्हीं की देन है ये सब, सोचना कि ऐसा सोचे तो ऐसा होगा। तभी तो हम आपसे कह रहे थे सोचिए पहले आप लोग, थोड़ा थिंकिंग आपकी बढ़ेगी तो मज़ा आएगा। तो ये था डीसी मोटर